दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो जो रहेगा ना, अंडरस्टैंडिंग डॉम के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग डॉम। डॉम क्या होता है? ठीक है, हम जानेंगे डॉम क्या होता है। डॉम इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑटोमेशन टेस्टर्स एक दूसरे को बोलते रहते हैं, यार डॉम में चेक कर, डॉम में देख, डॉम में देख। कुछ स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डॉम क्या है। फिर वो जाके गूगल करते हैं तो उनको पता चलता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। देखिए, ये कोई मतलब वो बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल मैं rediff.com ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट। डॉम क्या है? अगर आप F12 कोई भी वेबसाइट ओपन करके F12 प्रेस करते हो तो आपको ऐसे नीचे एक सेक्शन मिलेगा। ठीक है, एक HTML पेज ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ से डॉक टाइप HTML स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक HTML टैग ओपन हुआ होगा, एक हेड होगा, एक बॉडी होगा। बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैग्स होंगे। फिर बॉडी क्लोज हुआ और HTML भी क्लोज हो जाएगा। इधर हेड अपने इसके साथ क्लोज हो चुका है। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये अपना डॉम है। ठीक है, तो डॉम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एक हेड होता है। ठीक है, एक हेड ओपन होता है तो एक हेड क्लोज होगा। ये जो नियम है उसका। ठीक है, तो हमारा जो हेड होता है वो इधर क्लोज होगा। मतलब मान लो हेड के अंदर हमने कुछ लिखा है। ठीक है, और फिर हमारा बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी होता है। बॉडी अगर यहाँ पे बॉडी है पूरा, बॉडी ओपन हुआ तो बॉडी क्लोज होगा और ये पूरा HTML में आता है। ठीक है, तो HTML टैग ओपन हुआ तो HTML इधर क्लोज होगा। मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट वो नहीं है डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर। एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम जो सेलेनियम टेस्टर्स होते हैं ना, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं ना, हमारा पूरा दारोमदार इस बॉडी के अंदर वाली चीज पे रहता है। हम हेड पे काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कि आप मुझे rediff.com ये जो लोगो इमेज है इसको इंस्पेक्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। जैसे इंस्पेक्ट करोगे ऐसे खुलेगा और एक ब्लू कलर का हाईलाइट हो जाएगा बैकफिल टाइप। और अगर इसको, ये देखिए एक स्पैन टैग है, एक क्लास एट्रीब्यूट है। और ये HM स्प्राइट लोगो जो ब्लू कलर में लिखा है स्ट्रिंग के अंदर, ये उस क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू है। और ये एक डिव टैग के अंदर है, वो डिव एक और डिव टैग के अंदर है, वो किसी और के अंदर है। ऐसे ऐसे करते करते फाइनली आप देखोगे ना, इसको मिनिमाइज करोगे तो वो बॉडी के अंदर आएगा। कभी भी हमारा कोई भी इंस्पेक्शन जो हम ऑटोमेशन में करते हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट हो गया, इंस्पेक्ट किया, देखिए हेड वैसा का वैसा ही रहे। हेड एक्सपैंड हुआ क्या? नहीं, बॉडी एक्सपैंड हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर ये आता है ये टैग। साइन इन पे चले जाओ आप, देखिए ये भी बॉडी के अंदर आता है। चलो अभी मैं इसको फिर से बॉडी को मिनिमाइज कर लेता हूं। अब हम ये बिजनेस ईमेल जो लिंक है ना, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट किया, देखिए बॉडी ही एक्सपैंड हुआ, हेड एक्सपैंड हुआ ही नहीं, क्योंकि हेड के अंदर हम लोग कुछ काम कर ही नहीं रहे। तो देखिए ये बॉडी का एंकर टैग है, ए टैग। तो टेक्निकली हमारा जो काम रहता है ना, वो हमारा इसमें रहता है बॉडी टैग में। हम लोग हेड पे ज़्यादा, हेड पे कभी काम करते ही नहीं है। हमारा पूरा काम बॉडी टैग पे होता है। तो ये है हमारा डॉम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइज में और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डॉम या तो किसी एलिमेंट के ऊपर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे चला जाएगा। या फिर आप F12 दबाएंगे, फिर यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है, इसे इंस्पेक्टर कहते हैं, इसको लेके जाके अगर हाईलाइट करेंगे माउस को बिना दबाए, और जहाँ पे हाईलाइट करना है उस पर दबा दिया तो वापस आ जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट को राइट क्लिक करना है या F12 दबा के इंस्पेक्ट एलिमेंट से आपको जाना है। जैसे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट एक बार यहाँ क्लिक करके जाओगे तो जो भी अलग अलग वेब एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एक पूरा ब्लॉक क्यों ना हो, एक सिंगल लिंक क्यों ना, हाइपर लिंक क्यों ना, बटन क्यों ना हो, वो सब हाईलाइट करने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये पूरे ब्लॉक में आ रहा है। तो जो भी जैसे भी है, हम आगे सीखते जाएंगे तो वैसे हाईलाइट होता जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको किस तरह से इसको हाईलाइट करना है। मेरे मेरे मतलब से राइट क्लिक करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको ब्लू कलर फिल मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप करें तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक
डॉम का स्ट्रक्चर है, हेड पे हमारा ज़्यादा फोकस है नहीं, हमारा फोकस बॉडी पे रहता है। तो चलो बॉडी में देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग हाईलाइट करते कैसे हैं। एक फैमिली ट्री जो हमने बहुत बार सुना है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे समझते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग डायरेक्टली जंप कर लेते हैं क्लास, आईडी, नेम, एक्सपाथ, सीएसएस सिलेक्टर बनाने में। लेकिन भैया उसको बनाने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ का। ये बॉडी टैग को अंडरस्टैंड कैसे करें, कैसे समझें, ताकि बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो आप पहले इस चीज़ को एक्सपैंड कर लीजिए। हेड को छोड़िए, हेड से हमारा मतलब नहीं है। फिर आप एक काम कीजिए, जो भी यहाँ पे ओपन है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये ओपन है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ओपन है, इसके अंदर इतने सारे, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। और देखिए एक एक करके नीचे आइए, बस ठीक है, यहाँ पे बॉडी टैग खत्म हो गया। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब जो भी लेफ्ट साइड में होता है ना, इमीडिएट लेफ्ट, जैसे बॉडी, बॉडी क्या है ना, इमीडिएट लेफ्ट में है। तो ये बॉडी टैग जो है, ये जो राइट साइड में इसके टैग्स हैं, जो जो हम लोग राइट एरो में दिख रहा है, ठीक है, वो इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं। ये जो बॉडी का, ये जो बॉडी टैग है, ये फादर है किसका, इनपुट का, ये पेरेंट हो गया। स्टाइल टैग का भी पेरेंट हो गया। डिव 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 डिव, ये 5 डिव्स का भी पेरेंट हो गया। ये छठे डिव का भी पेरेंट हो गया। ये एक डिव का भी पेरेंट हो गया। ये नो स्क्रिप्ट टैग का भी वो बॉडी पेरेंट हुआ। वैसे ही धीरे धीरे करके जो भी ये सारे जो एक लाइन में होते हैं ना, जो अपने कॉन्ट्रैक्टेड पोस्चर में होते हैं, तो ये सारे जो एक लाइन में होते हैं, अगर आप वर्टिकली इस माउस को लेके जाओगे ना, अगर एक लाइन में सारे हों, तो ये सारे सिबलिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका पेरेंट बॉडी है। अब आप पूछोगे कि ये इनपुट और आइल तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा इनको एक्सपैंड करोगे ना, तो इनके चाइल्ड हैं, लेकिन इनका कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। तो इनको वो, ये तो एक्सपेंशन करने का एक वो है एरो, क्योंकि इसके अंदर इनके बच्चे हैं, इसके अंदर इसके बच्चे हैं, इसके अंदर इसके हैं। तो इसीलिए ये ऐसे सिंबल दे रखा है। लेकिन इनपुट और स्टाइल भी बॉडी का बच्चे ही हैं, और ये इनपुट और स्टाइल इन सबका सिबलिंग भी है। जैसे मान लीजिए कि इन पांचों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो उनकी फैमिली बढ़ गई। इन दोनों ने शादी नहीं की, तो इनका एक्सपैंड नहीं हुआ। मैं लेमैन्स टर्म्स में समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके चाचा नहीं हुए। ठीक है, वैसे ही तो ये सारे भाई हैं, मतलब सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये इनपुट और स्टाइल भी बॉडी के ही बच्चे हैं, और इनपुट और स्टाइल इन सबके सिबलिंग्स भी हैं। वो अलग बात है कि डिव की फैमिली अंदरूनी और बढ़ गई। जैसे डिव को मैं एक्सपैंड करूं, पहले वाले डिव को, तो बस देखिए, तो ये जो आईएनएस टैग है, ये डिव का बच्चा है। तो बॉडी और डिव में, बॉडी और आईएनएस में क्या रिलेशनशिप हुआ? ऑब्वियसली बॉडी ग्रैंड पेरेंट हुआ, ठीक है, और आईएनएस ग्रैंड चाइल्ड हुआ। सो टेक्निकली आईएनएस इज अ डिसेंडेंट ऑफ बॉडी, ओके, एंड बॉडी इज एन एंसेस्टर ऑफ आईएनएस, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट हुआ। सिमिलरली अब इसको और एक्सपैंड कर लो। ठीक है, तो जो आईएमजी टैग है, ये जो आईएमजी टैग एक्सपैंड हुआ, ये ए का चाइल्ड है, और ये ए आईएनएस का चाइल्ड है। सो तो हुआ क्या, आईएनएस जो है आईएमजी का बन गया एंसेस्टर, और आईएमजी इनका हो गया डिसेंडेंट। मतलब वही कि ये ग्रैंड पेरेंट हो गया, और ये पोता या पोती वटेवर वो हो गया ग्रैंड चाइल्ड। और डिव क्या हुआ, इसका ग्रैंड ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हो गया, और बॉडी उनका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग, जो टिपिकल लाइफ साइकिल होता है हमारा, ह्यूमन लाइफ साइकिल या कोई भी लाइफ साइकिल, उसी बेसिस के ऊपर ये डॉम भी काम करता है। बशर्ते हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लोग ये सोचते हैं, क्योंकि ये राइट वाला जो ब्लैक, राइट वाला एरो डायरेक्शन की है, इसके साथ नहीं है। भैया इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसका फैमिली और बड़ा हुआ ही नहीं है। इसका पोजीशन, इसकी फैमिली, इसका अपना खुद का बॉडी पे ही खत्म हो गया। लेकिन ये डिव क्लास जो है ना, डिव FNT0, इसका फैमिली और बड़ा होता गया। जैसे ही बड़ा होता गया, क्योंकि बड़ा होता गया, तो इसलिए हमने इसको एक एक राइट एरो डायरेक्शन की में इसके फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे रखा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। तो ये हो गया हमको कैसे फैमिली के बारे में जज करना है। तो जितने भी ये सारे हैं ना, ये सारे एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, जो जो स्टार्ट होता है डिव और जो एंड होता है, इसे कहते हैं HTML टैग। ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके, कॉपी एलिमेंट कर देता हूँ। ये एलिमेंट को मैंने कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है,
मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। उप्स, सॉरी बहुत बड़ा हो गया। तो मतलब देखिए ये, अच्छा इस पहले वाले को लिखिए, इनपुट, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, कॉपी, कॉपी एलिमेंट, पेस्ट। हाँ हाँ जी, ये परफेक्टली, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इनपुट क्या, ये इनपुट हमारा पिंक कलर में, यहाँ पे इनपुट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहीं पे जाके इनपुट खत्म हुआ होगा। देखिए कोई भी टैग अगर इनपुट ओपन हुआ होता है तो कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होता है। कहाँ खत्म हुआ वो देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये खत्म हुआ है। और ये जो स्टाइल है, देखिए स्टाइल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और स्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया। इनपुट पता नहीं कहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन वो डेवलपर के डिजाइन स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ये जो टैग ओपन हुआ वो खत्म होता है, ठीक है। जो पिंक कलर में है ये जो इनपुट टैग है ना, इससे हम इनपुट टैग को कहते हैं HTML टैग। ये जो ओपन हुआ ना इनपुट, दिस इज कॉल्ड HTML टैग, ठीक है। अभी ये जो देखिए, ये जो टाइप, आईडी, नेम, ये जो ऑरेंज कलर में लिखे है ना वैल्यू, ये लिखे है ना, टाइप, आईडी, नेम, वैल्यू, ये सबको दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में लिखे हैं, टाइप, आईडी, नेम, ऑरेंज, नेम, वैल्यू, और इक्वल टू, जो जैसे टाइप इक्वल टू हिडन, जो ब्लू कलर में स्ट्रिंग में है ना, आईडी इक्वल टू ओएस अंडरस्कोर सबसेक्शन, नेम इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस, ये जो ब्लू कलर में लिखे हैं ना, दीज, जो स्ट्रिंग्स में लिखे हैं, क्या क्या लिखा है, आईडी, टाइप इक्वल टू हिडन, तो ये हिडन, और ये ओएस सब्सक्रिप्शन सबसेक्शन, और ये भी, और वैल्यू होम भी, ये सारे these are values of the attributes। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन चीज़ों को लेना होता है, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं। हमें वैल्यू नहीं लेना, हमें टाइप नहीं लेना, हमें सिर्फ आईडी, नेम और क्लास भी लेना होता है। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें लेना पड़ेगा। अब इन चीज़ों में किस चीज़ को उठाएं, तो क्या हर एक जो कि जितने भी हैं, क्लास है, एसिंक्स, एसआरसी है, एसआरसी है, स्टाइल है, क्या हम सबको ले सकते हैं? नहीं, तेरा कुछ रूल्स होते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच वी नीड फॉर सेलेनियम ऑटोमेशन। सबसे पहला, प्रायोरिटी वन, आईडी। आईडी यूनिक होता है, आईडी को हमेशा लेना चाहिए। एक एक एक्सेप्शन है, वो मैं जब एक्सपाथ आपको बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन आईडी जनरली यूनिक होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप रख लीजिए। सेकंड आता है हमारा क्लास। क्लास सिंगल वैल्यू हो, इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल वैल्यू शुड बी टेकन, मल्टीपल वैल्यू क्लास शुड बी अवॉइडेड। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइन इन लिंक को इंस्पेक्ट किया, देखिए इसके पास एंकर टैग ए है, एचरेफ एक एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट का वैल्यू है, टाइटल है एक एट्रीब्यूट है, ये टाइटल का वैल्यू है, ठीक है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, और ये SIGN ये एक ही चीज हुआ, ठीक है। आप अगर इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया और यहाँ पे कॉपी किया, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो ये एक वैल्यू है SIGNIN, दिस इज वन यूनिक वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये बिजनेस ईमेल को इंस्पेक्ट किया, तो अगर मैं इसको छोटा कर दूं, देखिए बिजनेस ईमेल को जब मैंने इंस्पेक्ट किया, फिर से मैं कर रहा हूं, तो ये ब्लू हाईलाइट हुआ, इसमें देखेंगे एंकर टैग ए है, HTML टैग, href एट्रीब्यूट है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है, और फिर क्या, क्लास एक एट्रीब्यूट है। लेकिन ये वाला चीज हम देखेंगे, कंट्रोल सी, मैं इधर आके पेस्ट करता हूं। देखिए ये क्लास में और ये क्लास में अंतर क्या है, इसमें एक ही वैल्यू है और इस क्लास में दो वैल्यूज हैं। तो टेक्निकली हम ये दो वैल्यू वाले क्लासेस को नहीं लेना चाहिए, हमें काम करेगा, बट कभी कभी कई कई जगह पे ये काम नहीं करता है। लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये फेल मार जाता है।
तो इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेम। नेम जैसे इसमें नेम इक्वल टू ओएस सबसेक्शन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टैग में नेम इक्वल टू ओएस सबसेक्शन है, उसको उठाया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेम भी यूनिक होता है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां पर आईडी इक्वल टू ओएस सबसेक्शन है नेम, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेम और आईडी हमेशा सेम हो, बिल्कुल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन इन लिंक पे क्लिक करके साइन इन पेज में जाता हूं फॉर एग्जांपल, तो देखिए ये यूजर नेम एक टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्लिक कर दिया इंस्पेक्ट, तो देखिए यहां पर आईडी पासवर्ड है, नेम क्या है PSSWD, देख पा रहे हैं फर्क, देख पा रहे, आईडी इक्वल टू PSSWRD और नेम इक्वल टू PSSWD। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आईडी और पास नेम के जो एट्रीब्यूट्स, ये जो आईडी एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू सेम होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो बस आपको जो चाहे आप यूज करें, अगर आईडी है वेल एंड गुड। आईडी का एक एक्सेप्शन है जो मैं एक्सपार्ट बताते वक्त पढ़ाते वक्त बताऊंगा, अभी क्लास का मैंने बता दिया है। नेम भी जनरली यूनिक होता है, ठीक है। तो आप आईडी क्लास और नेम को ही लें, और ये बाकी सारी चीज़ों को कभी ना लें, जैसे टाइप बिल्कुल ना लें, वैल्यू टैब इंडेक्स कोई भी चीज़ ऑरेंज में हो उसको उठा मत लेना, अगर उसका क्लास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके क्लास भी नहीं होते, जिनके आईडी भी नहीं होते, जिनके नेम भी नहीं होते, उन केसेस में हम उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, वो एक्सपाथ के जरिए करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये डॉम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना पे अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन वीडियोस देख के करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप डॉम के बारे में अगर जानेंगे तो ही आप आगे अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएंगे सेलेनियम में। बस वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर साइनिंग ऑफ।